अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जब इंसान पर कोई जिन्नाती असर या शैतानी असर हो रहा हो या असर अंदाज होने की कोशिश हो रही हो तो उसकी कैफियत क्या होती हैं, ये अमूमन सवाल किया जाता है। तो सबसे पहले तो याद रखिए कि जब शैतानी असर और इस तरह का कोई जिन्नाती मामला हो रहा हो या अटैक हो रहा हो या जिन्नात शयातीन इंसान को कंट्रोल करने की कोशिश करें, तो सबसे पहले तो ये होता है कि इंसान को कंट्रोल करने के लिए उसको उस कंडीशन में लाया जाता है जिस कंडीशन से जिन जादू जिन्नात शयातीन जो हैं उसको उसके अंदर दाखिल हो सकें, उसको कंट्रोल कर सकें, उसकी कैफियत चेंज कर सकें, उस कैफियत में लाने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो उनको ज़रूरी होता है कि ये इंसान खौफज़दा हो, क्योंकि खौफज़दा होगा तो उनके लिए आसानी होगी इस इंसान को ट्रैप करना, कंट्रोल करना, इस तरह का मामला। फिर इसी तरह से जो है अगर इंसान उसमें एक तो ये है कि वो खौफज़दा होता है तो वो कैफियत उस कांपने लग जाता है, तबीयत ख़राब हो जाती है, तो वो शयातीन इसको आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे है कि अगर इंसान वसवसों को कंट्रोल नहीं कर पाता, उसको वसवसे इतने आते हैं कि वो वसवसों के पीछे लग जाता है। अब वसवसों के जरिए शैतान भी हमला करता है, इंसान को ओवर थिंकिंग हो जाती है, वसवसे, नेगेटिव थॉट्स और इतने ज्यादा। अब ये इस जरिए से भी शैतान इसको कंट्रोल कर रहा होता है, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में फरमाया अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन्नास, इससे पता चलता है कि शैतान वसवसे के जरिए इंसान को कंट्रोल कर सकता है। फिर इसी तरह से कैफियत होती है गुस्से की कंडीशन में भी शैतान जो है वो अनकंट्रोल करके जुनून की कैफियत में ले जाकर इंसान को कंट्रोल करता है। तो ये चंद एक कैफियत हैं जिसके जरिए से जो है वो शैतान इंसान को कंट्रोल करता है, और जब इंसान को कंट्रोल करने की कंडीशन में ले जाता है और जब इस पर हमला करता है तो भी यही कैफियत में से कोई एक कैफियत होती है। या तो ये इधर उधर की बातें बोलना शुरू कर देता है जुबान से, या रोना शुरू कर देता है, या जो है वो जुनून की कंडीशन में चला जाता है, पर हाइपर हो जाता है और अनकंट्रोल कंडीशन में चला जाता है। तो ये कैफियत होती है। इसका हल क्या है? इसका हल मरीज की कंडीशन देख के वैसे तो किया जा सकता है कि मरीज कंडीशन किस में है, गुस्से में है तो उसको यानी पानी पर दम करके दिया जाता है, उसमें शहद मिला के दिया जाता है। अगर वैसे नॉर्मल कंडीशन में है तो उसको औज़ुबिल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह और सूरह फातिहा का दम पढ़ने की तलकीन की जाती है। अगर इधर उधर की बातों का मसला है, अगर वो खौफज़दा है तो भी औज़ुबिल्लाह पढ़ के उसको दुरूद शरीफ पढ़ के उसको रिकवर किया जाता है। तो वैसे नॉर्मल अगर मरीज के साथ इस तरह के अटैक कभी कभार होते रहते हों तो उसको हम पढ़ाई करके कहते हैं कि आप ये पढ़ाई अपनी रूटीन बनाओ, फिर इंशाल्लाह उससे उसको फायदा होता है। तो ये चंद एक चीजें हैं, इस पर अमल करें, इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से, अल्लाह के फजल से आप बेहतर हो जाएंगे। हिफाजती पढ़ाई अगर मरीज खुद कर ले, अगर उसको मसला कोई इस तरह का होता है, अटैक होता है, तो बहुत बेहतर है। अगर खुद नहीं कर सकता तो कोई उसको दम कर दे, इंशाल्लाह वो इस शर से निकल जाएगा।